हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम माय हीरो एकेडमिया के एपिसोड 12 को एक्सप्लेन करेंगे। तो एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि बेस्ट जिनिस्ट ने माकिया सहित लीग ऑफ विलेंस के सारे मेंबर्स को रस्सियों में बांध दिया है, जहां डेको कहता है कि अपनी सारी होप्स को कनेक्ट करो। और हमें दिखाया जाता है कि फर्स्ट एपिसोड से अब तक की कहानी कितनी लंबी हो चुकी है, कि कैसे सारे हीरोज ने मिलकर हॉस्पिटल पर रेड की और कितने सारे विलेंस को पकड़ा और उन्हें मारा भी। कितने लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई और उन सब की थोड़ी थोड़ी मदद की वजह से अब सिचुएशन कंट्रोल में आ रही है। ये सब सोचकर डेको कहता है कि अब हमारी होप्स आपस में कनेक्ट हो चुकी है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि जब बेस्ट जिनिस्ट मदद के लिए आ रहा था तब उसने टीवी पर दाबी को देखा और उसे देखकर कहता है कि तुम अब तक इसी समय का इंतजार कर रहे थे जब लोगों का भरोसा हम पर से उठ जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये कहकर वह प्लेन से कूद जाता है और सभी लोगों को अपनी रस्सियों से बांध देता है। बेस्ट जिनिस्ट को देखकर दाबी उससे कहता है कि तुम्हें तो अब तक मर जाना चाहिए था, तुम अभी भी जिंदा कैसे हो। और बेस्ट जिनिस्ट जवाब देता है कि ऐसा सिर्फ तुम सोच रहे थे, पर दाबी जवाब देता है कि सिर्फ तुम्हारे जिंदा होने से मेरा पास्ट गायब नहीं हो जाएगा। तभी शोटो दाबी पर अटैक करता है। मीनवाइल लीग ऑफ विलन के सभी मेंबर्स रस्सियों में बंधे होते हैं। ये सब देखकर स्पिनर कहता है कि जब माकिया यहाँ पर पहुंचा था तब उसकी ताकत बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी। बिना शिगाराकी के ऑर्डर के वह अपनी पूरी ताकत नहीं निकाल सकता और यही वजह है कि हीरोज ने उसे इतनी आसानी से पकड़ लिया। ये कहकर वह शिगाराकी को जगाने की कोशिश करता है और कहता है कि शिगाराकी जल्दी उठो और माकिया को एक ऑर्डर दो। तुमने अभी तक कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं किया है, ना ही कुछ अचीव किया है। तभी नेजिरे हदो उस पर अटैक करने ही वाली होती है कि दाबी पीछे से उस पर अटैक पहले कर देता है और वह नीचे गिर जाती है, लेकिन ईडा उसे पकड़ लेता है। मीनवाइल बेस्ट जिनिस सोच रहा होता है कि मैं अपनी पकड़ ढीली नहीं कर सकता। अगर नंबर 1 हीरो यहाँ पर हार गया तो फिर आगे हमारा क्या होगा। उसी समय शिगाराकी अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है, जहाँ वह अपनी मॉम को देखता है और कहता है कि मैं इसे तबाह करना चाहता हूँ, मुझे इस इचिंग को रोकना है। और जागने के तुरंत बाद वह धीमी आवाज में माकिया को ऑर्डर देता है कि सब तबाह कर दो। तभी अचानक से माकिया की ताकत बढ़ जाती है और वह सारी रस्सियों को तोड़ देता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि बाकी के हीरोज नोमस से लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से सारे नोमस शिगाराकी की तरफ बढ़ने लगते हैं। मीनवाइल शोतो दाबी से लड़ाई कर रहा होता है और कहता है कि तुम्ही ने विलेंस को भेजा था, क्या होता अगर नात्सु मर जाता तो। दाबी उसका जवाब देता है कि अब मुझे कुछ भी फील नहीं होता है और अब मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ। तभी डेको देखता है कि सारे नोमस बेस्ट जिनिस्ट की तरफ बढ़ रहे होते हैं और सोचता है कि अगर बेस्ट जिनिस्ट ने अपना फोकस खो दिया तो जाइंट फ्री हो जाएगा, इसलिए मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। अगर मैं सिर्फ फ्लोट या ब्लैक वाइप यूज करूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे लिम्स सही से काम कर रहे हैं या नहीं। अभी तक मैंने किसी को भी नहीं बचाया है। एक ऐसा आदमी मत बनो जो कि किसी एक आदमी को भी ना बचा सके। उसी समय एक नोमस बेस्ट जिनिस्ट पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर लेमिलियन पहुंच जाता है और वह सारे नोमस को दूर फेंक देता है और बाकी हीरो से कहता है कि हमें विला से इंफॉर्मेशन मिली थी, तो मैं यहाँ पर परमिशन यूज करके जल्द से जल्द पहुंच गया। ये कहकर वह सोचता है कि जब शिगाराकी और बाकी विलेंस को पकड़ने का प्लान बन रहा था तब लेमिलियन आइजावा से कहता है कि मैं भी इस प्लान में हिस्सा लेना चाहता हूँ। इन पिछले 2 महीनों में एरी ने बग्स और लिजर्ड पर अपने क्वार्क से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है और मैं चाहता हूँ कि एरी तुम अपना रिवाइंड मुझ पर यूज करो। और एरी जवाब देती है कि मैं इसीलिए तो प्रैक्टिस कर रही थी। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि लेमिलियन कहता है कि मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं एक नोमस को हरा सकूं, इसलिए कोई मेरी मदद करो। तभी बाकुगो कहता है कि पहले जब मैंने अपना एक्सप्लोजन यूज किया तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था, मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया। ये कहकर वह सारे नोमस को ब्लास्ट कर देता है और वो बेस्ट जिनिस्ट की तरफ देखकर कहता है कि ये एक टेम्पररी नाम था, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब से मेरा नाम होगा
ग्रेट एक्सप्लोजन मर्डर गॉड डायनामाइट। ये कहकर वह नीचे गिर जाता है और लेमिलियन उसे देखकर कहता है कि एक उज्जवल भविष्य बिना एनर्जी और ह्यूमर के नहीं आ सकता, और कहता है कि चलो इन्हें यहीं रोक कर रखते हैं। मीनवाइल शोटो दाबी के साथ लड़ाई कर रहा होता है। तभी दाबी शोतो को कसकर पकड़ लेता है और उसे अपने प्रोमिनेंस बर्न से जलाने वाला होता है, लेकिन तभी डेकू अपनी ब्लैक वाइफ से उन दोनों को अलग कर देता है और दाबी कहता है कि दूसरों के फैमिली मैटर में अपनी टांग मत अड़ाओ। तो डेकू जवाब देता है कि शोटो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और एंडेवर मेरा टीचर। मानता हूँ कि पास्ट कभी गायब नहीं होता, लेकिन इसलिए मैं अभी वाले एंडेवर को देख रहा हूँ जो कि आगे बढ़ रहा है और मेहनत कर रहा है, लेकिन तुम एंडेवर नहीं हो। यह तुम्हारा क्वार्क है जिसने इतने लोगों को मारा, एंडेवर का नहीं। और तभी माकिया अचानक से सारी रस्सियां तोड़कर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी एंडेवर माकिया पर अपना हमला करता है और माकिया नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और तभी लेमिलियन कहता है कि पहले दिया गया एनेस्थेटिक अब काम कर रहा है। तभी बेस्ट जिनिस्ट सोचता है कि मुझे नहीं पता ये किसने अकम्प्लिश किया है, लेकिन मुझे ये पता है कि जितने भी हीरोज जिसने इस जायंट को रोकने की कोशिश की और उसे कमजोर किया ताकि एनेस्थेटिक अपना काम कर सके, अगर सिर्फ एक धागा भी टूट गया होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं पहुंचते। मीनवाइल शोटो अभी भी दाबी के साथ लड़ाई कर रहा होता है और लेमिलियन नोमस से निपट रहा होता है। पर तभी बेस्ट जिनिस्ट कहता है कि अब तक जितने भी रिसोर्सेस जायंट के ऊपर इस्तेमाल हो रहे थे, अब वो लीग ऑफ विलेंस पर इस्तेमाल हो सकते हैं। ये कहकर वह लीग ऑफ विलेंस के सारे मेंबर्स को बहुत ज्यादा टाइट बांध देता है, इतना कि वह अपने हाथ भी नहीं हिला पाते। तभी मिस्टर कंप्रेस शिगाराकी की तरफ देखता है और कहता है कि तुम ही थे जिसने हमें यहाँ बुलाया, ये तो सिंपली एक ट्रैप है। पर तभी बेस्ट जिनिस्ट अपनी ब्लैकआउट बाइंड से उन सबको बांध देता है और मिस्टर कंप्रेस कहता है कि मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा शो दिखाऊंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।